व्यक्ति के नहीं, संपूर्ण गांव के आसपास के सभी भद्र पुरुषों और देवियों के सहयोग से चलता है। धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण मानव जाति का होता है। आज हमने देव यज्ञ किया है। हम थोड़ा सा होली का त्यौहार आ रहा है, होली के त्यौहार के विषय में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। आर्य समाज का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी को जितने भी कर्म करें, ज्ञान ग्रहण करके करें, उसका उत्तम लाभ मिल जाता है। होली का पूरा नाम नव सस्येष्टि पर्व है। नव माने नया, सस्येष्टि माने फसल, पर्व माने उल्लास। खुशियों के साथ हम नया साल भी आने वाला है और नया अन्न भी आने वाला है। इसीलिए इसका शास्त्रों में जो नाम है नव सस्येष्टि पर्व रखा गया है। होली इस दिन हम सब लोग मिलकर के वैदिक व्यवस्था जब तक रही, अब भी करते हैं कुछ जगहों पर, अपने घरों से घी, सामग्री और लकड़ी, अमावस्या से आगे जो पूर्णिमा आती है फाल्गुन महीने में, पूर्णिमा के दिन शाम के समय एकत्र होकर के बहुत बड़ा विस्तृत यज्ञ किया जाता था। और उस यज्ञ में हमारे खेत में इस वक्त अधपकी अवस्था में जो अन्न है, उस अन्न को हम उसी अग्नि में भून लेते थे। यज्ञ की अग्नि में अधपके अन्न को भून लेने के बाद उसको अंदर जैसे चना है, मटर है, जौ है, ये हमारे इस ऋतु की फसलें हैं, इनको अग्नि में भूना जाता था और सभी मिलकर के 1, 2 या 3 दिन तक उस अधपके अन्न को हम खा लेते थे। उसका शारीरिक लाभ ये था, इस ऋतु में, इस मौसम में, ये जो हमारा शिशिर ऋतु समाप्त हो रहा है और वसंत ऋतु का आगमन है, जब भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है तभी शरीर के ऊपर प्रकृति का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस ऋतु में सभी मनुष्य जातियों के ऊपर कफ जो धातु है उसका प्रभाव होता है। और विस्तृत यज्ञ करके, उत्तम यज्ञ करके, उत्तम सामग्री डाल करके उसमें जो अधपका अन्न है उसको प्रेम पूर्वक सभी के साथ मिलकर के खाने से सभी के कफ की निवृत्ति होती थी। यह हमारी वैदिक परंपरा है। आयुर्वेद में भी ऐसा ही लिखा है। दूसरा, इसका नाम होलक, होलिका और प्रहलाद की जो कहानी है वो भी शास्त्रों में लिखी हुई है। किस प्रकार से है? चने के ऊपर का जो छिलका है उसको शास्त्रों में होलक कहते हैं। चने के अंदर या मटर के अंदर या जौ के अंदर जो गिरी है उसका नाम प्रहलाद है। जब चने के टाँट को, चने के वृक्ष सहित टाँट को अग्नि में भूना जाता है तो चने के ऊपर का छिलका यानी कि होलक जल जाता है और चने के अंदर का जो भाग है उसको प्रहलाद कहते हैं, वह सुरक्षित रहता है। जिसका सेवन करने से मनुष्य जाति के कफ जो धातु है अधिकता में हो जाती है, उसका निवृत्ति होती है। होली मनाई कब से जा रही है? जब से मनुष्य जाति पहली बार भूमंडल पर आई है, जब से नए वर्ष का आरंभ हो रहा है, जब से ये फसलें पृथ्वी से उत्पन्न हो रही हैं शुरुआती से लेकर के आज तक, तभी से इस त्यौहार को हम और हमारे पूर्वज मनाते चले आ रहे हैं। दूसरा, एक सामाजिक सिद्धांत भी है। फसलें तैयार हैं और व्यक्ति पूरे वर्ष भर आपस में कभी कभी परिवार में या समाज में वैमनस्य भी होता रहता है। यह एक स्वाभाविक गुण भी है। होली के बाद अगला त्यौहार हम मनाते हैं धुलंडी।
होली के दिन मिलजुल करके त्यौहार मनाते हैं। जो उस त्यौहार में शामिल नहीं होता समझते हैं कि उसके अंदर द्वेष है। कुछ सभ्यजन इकट्ठा होकर के उस परिवार में शामिल होते हैं, उससे कहते हैं कि भाई जो होली वो तो हो ही ली, आगे फसल तैयार है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। आज भी एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो कंपनी का हो, फैक्ट्री का हो, राष्ट्र का हो, खेती का हो या परिवार का हो। हम सब मिलकर के यही कहते थे जो होली सो होली, भाई प्रेम से मिलजुल करके उसके यहाँ मिष्ठान आदि इस त्यौहार के उपरांत बनता था। जो सात्विक भोजन होता था, जो देवताओं का भोजन था, उसको वहाँ जाकर के सभ्य लोग मनाते थे और मिलजुल करके उस त्यौहार को बड़े ढोल बाजे गाजे नगाड़े और बड़ी खुशी के साथ मनाते थे। कोई किसी तरह का उपद्रव व्यभिचार इस त्यौहार से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर इस तरह का कोई व्यभिचार उपद्रव करता है तो वह राक्षस की श्रेणी में गिना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा लिखा है। यह हमारे जितने भी त्यौहार हैं, प्रेम, भाईचारा, उल्लास, उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति, मिलजुल कर कार्य करना, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, परिवार को प्रेम से जोड़ना, समाज को जोड़ना, राष्ट्र की उन्नति करना, ये कार्य जिस त्यौहार में सिद्ध होते हों वो तो सात्विक त्यौहार है। और जिसमें ये विपरीत जा रहा है वो तामसिक त्यौहार है। तामसिक त्यौहार उन्नति की ओर लेकर के नहीं जाता और सात्विक त्यौहार उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है। ये थोड़ा सा विचार नवसंश्रेष्ठी पर्व होली के उपलक्ष्य में आपके बीच में रखा। आप सबने इसको ध्यान से सुना। इति ओम सम।